आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। अब आने वाली है तो हमारे इधर ट्राइबल मतलब जो हमारी भगवान भीमसेन भगवान की रैली जन्मदिन के ऊपर रैली आती है हमारे घर के आसपास में, तो आपको वो ब्लॉग देखने को मिलेगा या फिर वो मिल चुका होगा। आई डोंट नो मैं कब डालूंगी ये ब्लॉग, बट हाँ हमारे इधर पालकी यात्रा होने वाली, उसके लिए मेरी कज़न जो है माय मोस्ट क्या बोल सकते हैं मॉडल कज़न, ठीक है मेरी मॉडल कज़न, उसके लिए हम लोग बनाने वाले एक शरारा और ऊपर से एक कॉर्सेट टाइप का कुर्ता टाइप का सेट बनाने वाले हैं। सो जिसको हम लोगों को देना है ट्राइबल फ्यूजन। अब वो मेकअप से होगा या फिर ड्रेस से होगा वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन यहाँ पे हमने ले लिया था ये कपड़ा, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वीडियो कॉलिंग और ये वगैरह कर करके ये कपड़ा लेके आए हैं। ये कपड़ा जो है वो हम लोगों ने, ये क्रेप का कपड़ा है जो कि 3 मीटर है। ये कपड़ा हैंडवर्क कपड़ा है जो राजपुरी जैसा मतलब जयपुरी जैसा होता है उस टाइप का कपड़ा है। ये उनको 100 रुपये मीटर और सेम वही पैटर्न का दो। मुझे ये पसंद आया था, उनको ये पसंद आया था। अब हम दोनों का इसका कोलैप्स करेंगे और एक नया ड्रेस बनाएंगे। आप स्टे ट्यून रहिए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग कैसे बनता है और बनता है कि नहीं बनता है, या मैं क्या क्या इसमें ऐड ऑन करती हूँ वो नहीं मालूम। ये हम लोगों ने उन्होंने ऑफलाइन ही जाके लेके आ गए थे। अब इसमें और क्या क्या ऐड ऑन करूँगी मैं, और देखते रहिएगा। स्टे ट्यून, लेट्स गो। यहाँ पे ले लिया था मैंने नीचे प्लाजो का कपड़ा, जिसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया था। ये कुछ 3 मीटर का है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक उसका डबल फोल्ड रेक्टेंगल शेप में आ रहा था। ये वैसे तो होना चाहिए स्क्वायर, बट ये रेक्टेंगल है। सो यहाँ पे मैंने एक कॉर्नर पकड़ा और इसको डायगनली फोल्ड कर दिया है। डायगनली फोल्ड करने के बाद में, डायगनली मतलब आड़ा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फोल्ड करने के बाद में पहले ऊपर जो कोन बना था वहाँ पे मैंने गोल सर्कल हिप सर्कमफ्रेंस ले लिया था। हिप जो था वो मतलब वेस्ट जो था वो 28 कुछ था, तो मैंने उसको 4/4 करके 7 या 9 का मतलब 9 का मैंने उसमें राउंड मार्क कर दिया था, क्योंकि मेरा मतलब ये था कि छोटा नहीं बनना चाहिए, बड़ा बन जाए, ठीक है चलता है। सो यहाँ पे मैंने उसी सर्कमफ्रेंस को माप कर करके यहाँ पे मैंने उसका नीचे का भी बॉर्डर मार्क कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था, सो मैंने उसको छोड़ दिया। यहाँ पे मैं इसकी वेस्ट की कटिंग कर ली। और ये जो है मैंने उसके जहाँ पे ये पजामा खुलता है तो यहाँ से मैंने मेनी भी काट दी थी। मेनी का अंदाज़ा मुझे था नहीं, तो मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखा। और फिर यहाँ पे मैंने नीचे का भी कट कर लिया था पैर के तरफ का। यहाँ पे कुछ कपड़ा कम बच गया था, मतलब छूट चुका था, क्योंकि वो पूरा तरीके से ये पूरा तरीके से कवर नहीं हो रहा था। वो स्क्वायर रेक्टेंगल था, स्क्वायर नहीं था। सो इस वजह से वो पूरी सिमेट्री आ नहीं रही थी। देन फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा कपड़ा जो बचा था नीचे से, उसके लिए मैंने अटैचमेंट लगा दिया। जहाँ से मैंने कपड़ा कट करी थी वहीं से मैंने स्ट्रेट जो कपड़ा था उसको पकड़ा और फिर उसको उल्टा रखा, मेजरमेंट किया। देन फिर उसको उसके हिसाब से सेमी सर्कल के तरीके से काट दिया, क्योंकि ये जॉइंट में आएगा। और फिर अगर मैं वो नहीं करी होती तो फिर घेर भी उतना लंबा बड़ा बना नहीं होता। यहाँ मैंने बेल्ट का मेजरमेंट ले लिया। बेल्ट कुछ 28 जो था, वेस्ट 28 था, उसके हिसाब से मैंने पूरा 28 मार्क कर लिया। इसमें भी मैंने 2 मतलब 1 इंच ज़्यादा ही रखा। और जो उसका ब्रेथ जो था वो मैंने 2 इंचेस का रखा था, क्योंकि लास्टिक जाने के लिए उतनी जगह ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैं मेजर कर रही थी। मैं सब कुछ रफली करती हूँ, मुझे इतना अच्छे तरीके से आता नहीं और मुझे इतना ट्यूटोरियल भी आता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक मतलब ये बटर पेपर, मुझे एक तो ख़राब सा पेपर मिला था। सो यहाँ पे मैंने पहले शोल्डर मार्क कर लिया। देन आर्म का कुछ शोल्डर था इनका 14 और आर्म जो था वो 18 कुछ तो भी ऐसा था। तो मैंने यहाँ पे ये 1 साइडेड, क्योंकि फोल्ड है ये पेपर, सो मैंने एक साइड ही मार्क करी। यहाँ पे मैंने चेस्ट के हिसाब से साइड का मार्क कर लिया था आर्म होल के बाद में, और फिर सीधा ही उसको वेस्ट और अंडर बस्ट की मेजरमेंट से नीचे एक लाइन खींच ली थी। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो एक्स्ट्रा जगह फैब्रिक के लिए मैंने पहले ही जगह छोड़ दिया।
और ये था चेस्ट। यहाँ पे मैं सब मार्किंग करके रख ले रही हूँ क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मुझे मेरी बड़ी अजीब सी आदत है कि मैं सारी चीज़ भूल जाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया था ये आर्क वाली स्केल, जहाँ पे मैंने आर्म होल को डिज़ाइन कर लिया। वैसे मुझे ये आर्म होल थोड़ा सा अंदर की ओर चाहिए था, शोल्डर थोड़ा और अंदर हो जाता, तो इस वजह से मैंने वापस से इसको लिया और वापस से थोड़ा सा स्लैंटिंग तरीके से मैंने इसको वापस से ड्रॉ किया। फिर यहाँ पे मैंने गला ले लिया था। गला मुझे बोट नेक चाहिए था, तो फिर मैंने इसी की मदद ली। इसके अलावा और मैं राउंड बनाने जाती थी तो वो बिगड़ गया होता फिर से, तो फिर मैंने यहाँ पे ये आर्क वाली स्केल लिया, देन इसको गोल राउंड किया। इसको आर्म होल स्केल कहते हैं, ऐसा बोला नहीं। ये है, मैंने अभी तक की ड्राफ्टिंग कर ली थी इतनी। अब मुझे कोई आइडिया तो नहीं है ज़्यादा उतना, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो ये यहाँ से मैंने पूरी ड्राफ्टिंग कर ली है। ये थोड़ा जो है ये एक्स्ट्रा कपड़े के लिए है, क्योंकि मेरा ऑलवेज जो होता है मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता ही नहीं है। सो मैंने यहाँ पहले ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। ये वाला जो है वो टक्स में जाएगा, ये वाला फ्रंट आएगा, ये फ्रंट पोर्शन आएगा। अब देखते हैं मैं कौन से पैटर्न से इससे मैं कौन सा वाला बनाऊँगी, वो देखा जाएगा। बट ये वाला है, ये अलग है, वो अलग है। अब कटिंग करते हैं इसकी। ये बन गया है मेरा कटिंग फ्रंट की। अब इसको बैक में ये मैंने मेन फैब्रिक पे रख दिया है ये ट्रेसिंग पेपर, और अब इसके मुकाबले हिसाब से मैं इसको कट कर लूँगी। आई थिंक सो मेरी नेक, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा कम करना पड़ेगा। साइड का पैनल में इस वाले कपड़े से बना रही हूँ, फ्रंट का पैनल मैंने बीच में का बना दिया है, येलो और ये रेड। देखते हो किस तरीके से इसको मैं फ्यूजन करती हूँ। आई डोंट हैव एनी कुछ भी तरीके का आइडिया अभी है नहीं मेरे पास। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि ये भी मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे ड्रेसेस बनाती। यार मेरे को बहुत पसंद है ऐसे ड्रेसेस बनाना और करना, बट I don't know what to say, but चलो इसके बाद मैंने ये साइड पैनलिंग ले लिया है। साइड पैनलिंग में इसमें कट कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक एक टुकड़े पेपर के कटिंग को कपड़े के ऊपर रखा और इसको कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था मेजरमेंट के हिसाब से। फिर भी यहाँ पे मेरी एक गड़बड़ हो गई थी, वो बकरम काटते टाइम पे हुई थी। बट यहाँ पे मैंने इसको साइड पैनल के लिए रेड वाला पैनल चूज़ किया था एंड फ्रंट बीच के लिए येलो वाला। ये हो गया डन। अब मैंने लाया था ये वाला बकरम, जिसको हमारे इधर हुडी बाबा भी कहते हैं, मतलब जो जहाँ से मैं मटेरियल लेके आती हूँ वहाँ पे इसको हुडी बाबा कहते हैं। ये मटेरियल बहुत बढ़िया है और सॉफ्ट, मतलब बेस्ट बकरम है अब तक का, जो कि कोट के में इसमें लगता है। बट मैं इसमें लगाने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्टिफनेस देना है मुझे इसको, ठीक है। अब तक का आई डोंट नो ये पीला रंग में जाएगा या नहीं जाएगा, बट मुझे ये ऐसा ही सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसे ही जाऊंगी इसके साथ, क्योंकि मुझे ऐसे ही कर चाहिए था। अब इसके पीछे मैं इसकी साइज का बैग बनाऊंगी। अब देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ क्या नहीं, मेरे को कुछ नहीं आइडिया है। सही तो दिख रहा है यार, अच्छा दिख रहा है। पेंटिंग करने के बाद थोड़ा रफ इमेज कुछ ऐसा दिख रहा था। मुझे तो अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, बाकी पता नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ मैंने फैब्रिक कटिंग करी थी। यहाँ पे मैंने बकरम जो था वो बकरम का रफ साइड जो था उसको कपड़े से प्रेस की मदद से पूरा अटैच कर लिया था।
ये अटैच होने के बाद में इतना प्यारा फिनिशिंग देता है ना कि क्या कहना, मतलब इससे बेस्ट बकरम है नहीं। अब तक का मैंने ये इतना सिल लिया है। ये नाड़ा मैंने नाड़ा नहीं है, प्लास्टिक डाल दी थी, प्लास्टिक की है, और अब तक का ये ऐसा बन गया है। इसमें डिटेलिंग्स बची है, लेट्स सी व्हाट डिटेल्स है। तब तो मैंने सी लिया है अब सब कटिंग होने के बाद में एक एक पुर्जों को मैं जोड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे फिर यही काम तो बचा था मेरा। यहाँ पे मैंने पहला वो जो येलो वाला था उसके हिसाब से मैंने पहले फ्रंट तैयार कर लिया था, और फ्रंट तैयार देख के ही मुझे इतनी खुशी हो गई थी कि क्या ही कहना। सो यहाँ पे मैंने एक साइड जॉइंट कर ली थी, दूसरा साइड में जॉइंट करने की ये अभी फर्स्ट देख रहा है। अभी भी मुझे काफ़ी डाउट था कि मैं क्या करूँगी इसका। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया था, जब कुर्ता रेडी हो चुका था तो अब पीछे की डोरी की बारी बची थी। अब डोरी मैं खरीदने जाती तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती, तो मैंने दिमाग लड़ाया कि ऊन लेके आ जाते हैं 3 कलर के, एक ब्लू, एक रेड और येलो। देन मैंने फिर दोनों का 2-2 स्ट्रैंड लिया, और फिर यहाँ पे मैंने ब्रेड बना लिया है। इतना मैंने बना लिया था अभी तक के, और बचा है, आपको दिखाती हूँ मैंने टॉप तो बन गया था मेरा इतना, ठीक है। अब ये पीछे जो था वो मुझे ब्रेड लगानी थी, तो मैंने यहाँ पे ब्रेड लगाने के लिए ये टॉप से मैचिंग करने के लिए मैंने ये ऊन लिया था, और ऊन को मैंने ब्रेड किया है 3 रंग में। मजा मजा, जब पहनेंगे तो मजा आएंगे, ठीक है। बाय। तो बेसिक आउटफिट तो मेरा बन चुका था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय की कमी होने के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ रही थी। यहाँ पे मैंने टेसल्स भी जो थे वो घर में ही बनाए थे, क्योंकि बाहर लेने जाती थी तो थोड़े कॉस्टली हो जाते थे, और यहाँ पे मल्टी कलर टेसल्स मिलते नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। मैं भी जहाँ से भी मटेरियल लाती हूँ, तो मैंने दिमाग लड़ाया कि यहाँ पे भी मैं 5 रंग के रेशम के धागे लेती हूँ, उसको कार्डबोर्ड से राउंड किया। देन फिर ये जो है वूल से उसको, येलो कलर के वूल से उसको सिक्योर कर लिया। यहाँ पे आउटफिट थोड़ा प्लेन लग रहा था, तो अब उसको डेकोरेशन, उसका स्पार्कल वो चीज़ थी वो नहीं आ रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने ले लिया फैब्रिक ग्लू, जहाँ पे मैं मटेरियल, ये तो मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लड़ाया था, बट यहाँ पे मैंने ले लिया फैब्रिक ग्लू। और रात के मेरे को कितने 1 बज चुके थे, और नेक्स्ट डे पालकी थी, और मैं यहाँ पे ये कर रही थी, टिकलिया को उसके ऊपर स्टिक कर रही थी, और साथ ही साथ मैंने इसको टेसल्स को भी लाइन वाइज लगा दिया था प्लाजो में। मुझे चारों ओर लगाना था, लेकिन मेरे पास समय कम होने के कारण वो पजामे में 2 साइड्स ही लग पाई थी। और उसके बाद में ये कुछ ऐसा हो रहा था, मतलब फैब्रिक कुर्ता जो तो वो प्लेन था, तो फिर ऐसे बन चुके हैं। ये एक टेसल ऐसे करके मैंने काफ़ी सारे बना लिए। अभी मैं बस इसको अरेंज करके इसमें अटैच करूँगी। अब तक का ये अच्छा बना है, और मेरी हेल्पर शेल तोड़ के दे रही है, क्योंकि हमको यहाँ शेल लगाने हैं, ठीक है। अब बताइए, करते करते मुझे काफ़ी लेट हो चुका था रात के, तो अब मेरे को दिमाग में आया था, अब मैंने डोरी तो बना ली थी, लेकिन उसके लटकाने के लिए टेसल्स नहीं थे, तो यही टेसल्स को लिया और काउरी शेल्स के साथ, ये धागे के साथ उसको अटैच किया। देन फिर डोरियों में सारे इसमें लगा दिए। मुझे और बड़ा बनाना था वो टेसल्स। ये बन गया ड्रेस, चलो इसके बाद पहन के देखेंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि लिटरली पालकी को आने के लिए कुछ थोड़ा सा ही समय बचा था, और मैं उसको अभी भी अटैच करने में लगी हुई थी। टेसल्स लग गए, इसमें भी मैंने डोरियों में भी टेसल्स लगा दिए विद कवड़ी। अब आ गया हमारा ट्राइबल टच इसमें, जो कि गरबा बन गया था अभी तक। तो चलो इसको पहन के बाद में देखते हैं, मेरा नहीं है दूसरे का है। सो हियर वी गो, 3, 2, 1 एंड यहाँ पे आ जाता है मेरा फाइनल आउटफिट रिवील। सो आज इनको मैंने कहा कि एक अच्छी सी वीडियो दो, बट ये मुझे वीडियो ही नहीं दे रहे थे यार अच्छे से, मतलब हंस दिए। और फिर ये रहा फाइनल उनका मोड वाला लुक, मतलब मॉडल वाला थोड़ा सा वीडियो बनाई है मैंने
स्ट्रगलिंग फॉर वीडियो बनाने के लिए मैं। और ये आप सभी को ये आउटफिट किस तरीके का मतलब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये किस तरीके का लगा, ट्राइबल टच लगा कि नहीं लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आप सभी को ऐसे व्लॉग पसंद